हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 4 और 5 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 और 5 का हल। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर प्रश्नों के हल समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 4 हमारा क्या है कि तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ ये आकृतियां दी गई हैं जिनमें हमें क्या करना है कि सभी को त्रिभुजों में बांटना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारे पास आकृतियां हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि पहली आकृति जो है वो तो एक त्रिभुज पहले से ही है। इसकी भुजाएं आप देख सकते हैं, 3 भुजाएं हैं और कोणों का योगफल 180 डिग्री। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज की हमेशा जो कोणों का योग होता है ये तीनों जो आंतरिक कोण हैं, इन तीनों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी आकृति हमारी एक चतुर्भुज है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम त्रिभुज में बांटे तो यहाँ से अगर हम इसको लाइन खींचकर इसके शीर्षों को मिला दें तो ये 2 त्रिभुज हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी है 4। तो हम इसका कोणों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज बने हैं, इसलिए 2 को गुणा कर देंगे 180 से। 180 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अब 2 को गुणा कर दीजिए 180 से, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारे इसके दोनों त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 2 गुणा ये 180। तो इसको भी अगर आप हल करें तो ये भी आपका 360 डिग्री ही आएगा। दोस्तों ये क्या है, ये एक इक्वेशन यानी समीकरण पे बना हुआ है। जैसे समीकरण क्या है, n-2 गुणा 180, ये हमारा एक समीकरण होता है, सूत्र होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये n क्या है, आप सोच रहे होंगे कि n इसमें सभी भुजाएं हैं। जैसे देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं तो इसलिए n की जगह पर 4 आ गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगली आकृति की बात करें तो इसमें क्या है कि इसको अगर हम त्रिभुजों में बांटे तो एक यहाँ से इसको हम लाइन खींच सकते हैं और एक यहाँ से ऐसे शीर्षों को जोड़ते हुए एक लाइन खींच सकते हैं। तो कितने इसमें त्रिभुज बन गए, 1, 2 और एक ये 3। तो इसीलिए यहाँ पर 3 को गुणा किया गया 180 से। तो अगर इसको गुणा करें हम तो कितना आ जाएगा हमारा 540 डिग्री, तीनों कोणों के योग आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी n-2 गुणा 180, तो n का मान मतलब कि सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं कितनी है 5, तो 5 - 2 तो कितना होगा 3 गुणा 180। इसको अगर आप हल करें तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारे पास एक समीकरण होता है किसी भी आकृति में जो त्रिभुज होते हैं उनके कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगली आकृति की बात करें हम तो इसमें आप देख सकते हैं कितने त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये और एक यहाँ से ये। तो आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4 त्रिभुज बन गए। इसमें भुजाएं कितनी है 6। तो हम क्या करेंगे, 4 त्रिभुज है तो 4 को गुणा कर देंगे 180 से, तो कितना आ जाएगा 720 डिग्री। अगर आप इसको इस समीकरण पे हल करें तो देखिए n-2 गुणा 180 यानी n का मान 6, तो 6 - 2 यानी कि 4 गुणा 180, तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 720 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस आकृति में जितनी भी आकृतियां दी गई हैं उनमें सभी त्रिभुजों को हमने देखा और उन सभी के कोणों का योग हमने ज्ञात किया। अब हमसे आगे इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है।
तो इसमें हमें अब 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों को हमें अब हल करना है। तो देखिए पहला, सबसे पहले अगर हम हल करें तो क्या है हमारा 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें कहा गया है कोणों का योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोणों का योग बराबर, इसका समीकरण जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर, ये n की जगह पे क्या आएगा अब, भुजाओं की संख्या। तो कितनी दी हुई है 7 -2 गुणा 180। तो अब देखिए इसको हल करें, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 गुणा 180 डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ पे 900 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर और कोणों का योग। अब देखिए अब ऐसे हम b इसका हल कर लेंगे। तो b में हमें कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोणों का योग बराबर, समीकरण क्या है n-2 गुणा 180। तो इस पे हम n का मान कितना रखेंगे, इस बार 8 है। तो ये 8 -2 गुणा 180 डिग्री बराबर, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 गुणा 180 डिग्री कितना आ जाएगा 18 6 108 और ये 0। तो 1080 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका C पार्ट देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, कोणों का योग बराबर, अब ये n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर, n की जगह पे इस बार कितना लिखेंगे हम 10। तो n-2 गुणा 180 डिग्री, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 गुणा 180 कितना हो जाएगा, ये 1440 डिग्री। तो ये हो गया। अब इसका हम अंतिम भाग कर लेते हैं जो कि है D। इसमें क्या है, सेम लिखेंगे कोणों का योग बराबर क्या है दोस्तों, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो इसमें हमें दोस्तों भुजाओं की संख्या n दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भुजाओं की संख्या n दी हुई है। तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, ये आगे हल नहीं हो पाएगा, ये अभी एक समीकरण बना हुआ रहेगा। यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा n-2 गुणा 180। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल हुआ। अब करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं क्या है हमारा कि समबाहुभुज क्या होता है। तो दोस्तों समबाहुभुज क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा समबाहुभुज क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो यानी समान हो उसे ही हम समबाहुभुज कहते हैं। यहाँ पर हम इस बात को लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है कि जिस आकृति की सभी भुजाएं समान हो उसे ही हम समबाहुभुज कहते हैं। अब इसमें हमारा आगे प्रश्न पूछा गया है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो अगर हम इसको लिखें इसका आंसर, तो ऐसे समबाहुभुज का नाम क्या होगा जिसकी 3 भुजाएं हो, तो वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का हल। अब इसका दूसरा भाग देखिए, हमें क्या कहा गया है, जिसकी 4 भुजाएं हो। तो जिसकी 4 भुजाएं हो वो कौन सा समबाहुभुज होता है, वो एक दोस्तों वर्ग होता है। अब इसका लास्ट भाग है कि जिसकी 6 भुजाएं हो। तो दोस्तों जिस समबाहुभुज की 6 भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, समषड्भुज। तो दोस्तों इस तरह से हमारे दोनों प्रश्नों के हल, प्रश्न नंबर 5 और 6 का हल होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है कहीं भी, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।